अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मेरे शुरू हो रहा है 12:15 पे। मेरी सिस्टर की थी बर्थडे, तो हमने सोचा उसको विश कर देते हैं। तो घर में ही ये छोटा मोटा केक बनाया, उसके ऊपर जो मैंने चॉकलेट आप लोगों को रेसिपी शेयर की थी वही चॉकलेट हम लोगों ने इसके ऊपर डाली। देखिए कितना अच्छा चॉकलेट केक बन गया है। अब हम इसको कैंडल वैंडल्स लगा के उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ दे देंगे और इस तरह हम हैप्पी बर्थडे थोड़ी बहुत सेलिब्रेट कर लेंगे। साथ साथ मैंने मोबाइल पकड़ा था और साथ साथ एक हाथ से मैं कैंडल लगा रही थी। तो जैसे मैंने मोबाइल की तरफ ध्यान दिया तो दूसरी कैंडल मैंने पूरी केक के अंदर ही डाल दी। शाबाश। वो कैंडल बेचारी भी कह रही होनी बाजी मैनू तो देख ले। तो कोई नहीं गाइस, नया नया जब हम व्लॉग करते हैं तो ये सब चीज़ें तो होती हैं। हम पूरे तरीके से, एक तो मैं कैमरा भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, हिला बहुत देती हूँ। तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोग को व्लॉग्स और ज़्यादा पसंद आएंगे और दिन ब दिन इसमें इम्प्रूवमेंट आती जाएंगी। तो जी ये मैंने 3 कैंडल्स लगा दी हैं, क्योंकि एक हम लगाए तो वो बिल्कुल ही, जब लाइट ऑफ हम करते हैं तो वीडियो अच्छी नहीं बनती है। तो गाइस इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो हम उसको हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे। और ये इधर उसने कैंडल ब्लो करनी थी तो कैंडल ही ब्लो नहीं हो रही थी, 2000 years later. इसकी कैंडल ब्लो हुई। तो जी इस तरह से हमने रात को इसको बर्थडे विश कर दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी सुबह सुबह हो गई। तो अब आपसे मिलते हैं मॉर्निंग। चलें जी गाइस, तो अब हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। तो मैं अब बनाऊंगी नाश्ता। एक साइड पे मैं चाय पकनी रख दूंगी और एक साइड पे मैं एग वगैरह फ्राई कर लूँगी, जो भी मुझे नाश्ते में करना है। तो इधर मैं जी चूल्हा ऑन करी थी, पानी मैंने डाल दिया था पैन में। तो क्योंकि मैं पानी वाली चाय पीती हूँ तो क्या सीन है। इसमें मैं पत्ती वगैरह डाल दूँगी, साथ में चाय बनती रहेगी और साथ में उतनी देर में पैन गर्म हो जाएगा तो उधर मैं एग फ्राई कर लूँगी। तो साथ साथ मैं आप लोगों से बातें करती जाऊँगी और साथ साथ मैं नाश्ता बनाती जाऊँगी। शाबाश बेटा। मेरी एक सिस्टर भी उठ गई थी, उसने यूनिवर्सिटी जाना था। तो मैंने उससे पूछा तुमने नाश्ता करना है, तो कहती हाँ करना है। तो मैंने कहा चलो आज उस पे भी कोई एक एहसान कर देते हैं, उसके लिए भी साथ ही नाश्ता बना लेते हैं। अपना नाश्ता बनाने लगे हैं तो मैं उसका भी साथ में ही नाश्ता बना लूँगी। तो इधर मैं पत्ती डाल रही हूँ, साथ में मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगी। आप लोग ये ना समझ लीजिएगा कि मैं नमक डाल रही हूँ, ये मैं उस तरह का चम्मच यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये चीनी ही है। 2 चम्मच चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं हम पियेंगे क्योंकि हम डाइटिंग पे हैं। तो यहाँ मैं सॉल्ट बे की नकल कर रही थी, तो थोड़ा सा मैंने कहा हम सौंफ जो है इस तरीके से डालते हैं, थोड़े शशके मार के उसको हिलाते हैं ताकि हमारी चाय में स्वाद आ जाए। तो साथ ही मेरा पैन भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें जो है ना एग फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, ये देखें देसी घरों में इसी बोतलों में जो शंग्रीला की खाली हो जाती है ना, शंग्रीला की सॉस वाली, उसी में हमने ऑयल डाल दिया क्योंकि हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, हम हर चीज़ का सही से इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस हर देसी घर में यही चीज़ें होती हैं। जो 7 अप और पेप्सी की बोतल्स होती हैं उसमें हम दूध डाल लेते हैं और इस तरह की जो बोतल्स होती हैं उसमें हम ऑयल वगैरह डाल लेते हैं। तो जी 2 अंडे फ्राई कर लूँगी, अब एक अपने लिए और एक अपनी बहन के लिए। आजकल मैं हाफ फ्राई अंडे जो है ना नहीं खा रही हूँ, मुझे फुल फ्राई आजकल अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको फुल फ्राई ही करूँगी, हाफ फ्राई नहीं करूँगी। चाय का पानी भी पक चुका है, तो अब मैं इसमें दूध शामिल कर लूँगी 1 कप और इसको बॉयल आने के लिए रख देंगे। उतनी देर में ही हमारा इधर ब्रेड और अंडा भी रेडी हो जाएगा, साथ ही चाय को भी बॉयल हो जाएगा, तो गरम-गरम नाश्ता हम रेडी कर लेंगे। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसके व्लॉग में तो ज़्यादातर किचन ही होता है। तो यार मेरी ज़िंदगी में यही काम है, मैं रूम से किचन, किचन से गार्डन और गार्डन से फिर रूम में, मेरा सारा दिन इस तरह ही गुजरता है। मैं इन 3 चीज़ों के घर में ना चक्कर लगाती रहती हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, चीन टपाक डम डम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यार मैं सीरियस होकर व्लॉग बना नहीं सकती कभी कभी, लेकिन मेरा व्लॉग सीरियस भी हुआ करेगा क्योंकि कभी कभी मेरा मूड नहीं भी होता यार मजाक करने का। तो जैसा भी मैं व्लॉग बनाऊँ आप लोगों ने देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है। और जिस तरह के आपको ज़्यादा व्लॉग पसंद आते हैं या अगर आपको सिर्फ मेरी रेसिपीज़ ही पसंद आती है तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं, तो फिर मैं सिर्फ रेसिपी ही शेयर किया करूँगी। इधर आज पता नहीं मुझे कौन से कीड़े ने तंग किया कि मैंने सिर्फ ब्राउन ब्रेड ही निकाली। या आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ये बस मेरी मुझे फ्रिज में नज़र आई तो मैंने कहा चलो आज ये भी ट्राई करके देखते हैं। शायद ही मैंने पहली दफ़ा ये ट्राई की है आज। तो बस यार जिन्होंने डाइटिंग की नज़र से ये लोग लेते हैं तो वो तो फिर डाइटिंग की नज़र से तो ठीक है, वरना इसका टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं था। अब मैं जो अंडों पे है ना जब नमक और काली मिर्च लगा दूँगी, तो इसको फिर हम ना अच्छे तरीके से ब्रेड के अंदर रखेंगे, थोड़ा अच्छे से स्टाइल में रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, अच्छा सा नाश्ता बना के देंगे। तो अब मैं ना इसी वाले अंडे को ब्रेड्स के अंदर लगा दूंगी, क्योंकि अगर हम साथ में ब्रेड्स रखते हैं तो थोड़ा मैसी हो जाता है। इस तरह हम जब सैंडविच सा बना देते हैं ना, इसको फोल्ड कर देते हैं तो वो खाने में आसानी हो जाती है और थोड़ा फैंसी फैंसी भी लगता है, समझ रहे हो ना। तो इसको मैं एक अपनी बहन को सर्व कर दूँगी और आप लोग को दिखाते दिखाते मैंने अपना हाथ ही मरोड़ लिया, क्योंकि
अभी मैं नई व्लॉगर हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने शूट भी करना है, तो मैं भूल जाती हूँ। तो ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये तकरीबन 2 दिन का ना, बीच बीच में कोई शूट मैंने किया हुआ है जहाँ जहाँ से, तो उनको सबको क्लिप्स को मैंने इकट्ठा किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं अच्छे अच्छे व्लॉग और बनाऊँगी। बातों बातों में मैं साथ में चाय भी डाल लूँगी, और इस तरह से हमारा नाश्ता रेडी हो गया और अच्छे से नाश्ता करेंगे। वैसे मैं एक नाश्ता पर्सन नहीं हूँ, मैं मतलब नाश्ता नुश्ता कोई नहीं करती, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत ही ख़राब है। तो मैं दिन के 12 बजे या 1 बजे उठती हूँ, तो नाश्ता और जो लंच होता है वो मेरा इकट्ठा ही होता है। उसमें भला मैं ब्रेड चाय ले लूँ या फिर रोटी वगैरह खा लूँ, तो ये मतलब 2 टाइम ही दिन में खाना होता है। थोड़ी बहुत स्नैक्स वगैरह चिज्जियाँ विज्जियाँ खाए बगैर तो हमारा गुजारा नहीं ना होता, तो वो भी खानी होती हैं। गार्डन की सैर करते करते ये सूरज मियाँ भी निकल आए हैं। सुबह 5 बजे तकरीबन ये निकल आते हैं, और इतनी धूप होती है ना, लिटरली आजकल बाहर जाया ही नहीं जाता, बहुत गर्मी है। आज मैंने देखा कि गुलाब के फूल भी निकल आए हैं, ये तो निकलते ही नहीं है कसम से। महीनों बाद इनको भी मेरी तरह याद आ जाता है कि कोई यूट्यूब चैनल है कि उधर जाके भी बंदे ने वीडियोस अपलोड करनी है। शाबाश। फिर मैं सो गई और दोपहर को उठी तो मम्मा ने लंच रेडी किया हुआ था। लंच में थी आज बिरयानी। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग को दिखाऊं या ना दिखाऊं फिर मैंने सोचा कोई नहीं, देसी घरों में यार ऐसे ही बर्तन यूज़ हो जाते हैं, कोई बात नहीं। जब आपको भूख लगी हो ना, तो आप डायरेक्ट वो देच का ही उठा के ले जाते हैं जिसमें बिरयानी वगैरह या सालन बना हो तो हमारे घर में भी ऐसे कभी कभार हो जाता है। A few moments later. क्योंकि मेरी सिस्टर की बर्थडे थी, तो उसकी फ्रेंड उसको विश करने आई थी, ये केक लेके आई थी। तो जी उनकी दोस्ती को 7 साल हो गए, तो फिर थोड़े बहुत बैलून्स लगा के हमने सेलिब्रेट कर ली। तो मैं इतना ही रिकॉर्ड कर सकी। फिर थोड़ी पार्टी शाड़ी तो बनती थी यार, बर्थडे थी तो फिर हमने ये पार्टी शाड़ी की। इस दिन मैं व्लॉग की एंडिंग करना ही भूल गई, और फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है ना व्लॉग बनाया। नेक्स्ट डे भी मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ असर के बाद, जब मैं कुरान पाक पढ़ने लगी। तो फिर मैंने कहा अच्छा हाँ, मैं आप लोगों से इतनी बातें शेयर करती हूँ तो ये भी कर लेती हूँ। मैं ये वाला कुरान पाक पढ़ती हूँ, और इधर ना सबसे अच्छी बात लगती है, इधर ना अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं। मैंने अल्लाह ताला के नाम भी यहीं से याद किए, और साथ में ना तर्जुमा भी लिखा हुआ है। अब इंशाल्लाह ने इसका तर्जुमा भी आहिस्ता आहिस्ता याद करने की कोशिश करूँगी। दूसरी बात ये है ना, ये कुरान पाक ना तर्जुमे के साथ है। मैंने तकरीबन 3 से 4 साल हो गए मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया था। जब कोरोना आया था ना, उस टाइम पे ना मैं मदरसे जाती थी, तो मैंने तर्जुमा तफसीर वगैरह ना थोड़ा स्टार्ट किया था। तो मुझे तब से आदत पड़ी हुई है कि ना मैं ना तर्जुमे के साथ पढूँ। अब मैं वैसे पढ़ती हूँ ना सिर्फ अरबिक में, तो मेरा दिल नहीं लगता है। बस सूरह कहफ या सूरह यासीन अगर ऐसी सूरत पढ़नी हो ना, तो फिर बस मैं वो अरबिक में पढ़ती हूँ। और अगर मैं रोज़ डेली का जो कुरान पाक पढ़ती हूँ ना, उसमें मैं 3-4 रुकू जितने भी पढ़ने हैं ना, वो मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ। इस तरह आप लोग बहुत सी बातें भी सीख जाते हैं, और अच्छी बात है कि आप लोग खुद तर्जुमे के साथ पढ़ें। इंसान की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। मैं आप लोग को दिखा रही थी कि इधर ना नंबर दिए होते हैं, ये ना ऊपर आयात का जो तर्जुमा लिखा हुआ है ना, जिसकी तफसीर होती है, वहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसकी डिटेल तफसीर नीचे लिखी होती है। तो जी A few moments later. फिर मैं वॉक करने के लिए आ गई बाहर। थोड़ी बहुत वॉक कर लें अपने आप को तसल्ली देने के लिए, जी हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो आज हमारा माली भी ना ये सारी पौधों शौधों की और ग्रास की कटिंग करके चला गया था। ग्रास बेचारी का तो सारा रंग ही उड़ गया है, ग्रीन से सारी बेचारी ब्राउन हो गई। 1-2 दिन में शायद ये ठीक हो जाएगी। तो इधर मैं आप लोग को लेमन वगैरह दिखाने आ गई थी। मैं काउंट कर रही थी कि कितने आ गए हैं। छोटे छोटे जो घर की चीज़ होती है ना, उसका अपना ही मज़ा है। घर का फ्रूट हो या कोई सब्ज़ी हो, तो उसकी अपनी खुशी होती है। उसको तोड़ के खाने का, यूज़ करने का, और उसको देखने का ना एक थेरेपी होती है, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। माली के नाम से ना मुझे एक फ़नी बात याद आ गई आज। यूनिवर्सिटी में हमारी एक फ्रेंड होती है, वो अब भी फ्रेंड है, तो ना उसका नाम अली है। तो उसको हम ना प्यार से माली माली कहते हैं, यानी कि उसका निकनेम है ही माली, तो उसको माली माली कहते हैं। तो हम लोग ना कैफ़े जा रहे थे, उसको हम बुलाई जाएँ बार बार। एक दफ़ा माली बुलाया, साथ ही ना जो असली वाला माली होता है ना, वो ना पौधों की कटिंग शटिंग कर रहा था। तो हम उसको ज़ोर ज़ोर से बुलाई जाए, वो एक दफ़ा माली ने देखा, हम फिर अपनी दोस्त को माली बुलाएं, वो दूसरी दफ़ा देखा, तीसरी दफ़ा वो बेचारा गुस्से में ही आ गया। हमें कहा इसको क्या हो गया है? बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि वो भी बेचारा माली है। उसको लग रहा है वो माली है। तो हम उसको मतलब इतनी बदतमीज़ी से बुला रहे हैं, उसको तो यही लग रहा होगा कि हम अपनी दोस्त को चीख-चीख के बुला रहे हैं। तो फिर हमने उसको कहा कि नहीं-नहीं हम उसको माली कह रहे हैं, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था। बस हमने फिर उधर से स्पीडें पकड़ी और भाग गए कैफ़े की तरफ। तो जी इस तरीके से भी हो जाता है कभी-कभी। इधर मेरा दिल ललचा रहा था, तो फिर मैंने 2 अनार काट लिए। एक बेचारे का तो खून ही चूस लिया जैसे किसी ने आके, दूसरा थोड़ा बेचारा रेड-रेड था। मैं ना उन अनार के ऊपर ना ब्लैक सॉल्ट वगैरह डाल के थोड़ा-सा ना फिर खाती हूँ, फिर बहुत मज़ा आता है। इसको मिक्सम-मुक्सम कर लेंगे और इसको एन्जॉय कर लेंगे। वैसे ही मुझे हल्की-हल्की स्नैकिंग वाली भूख लग रही थी, मेरी सारी चिड़ियाँ-विड़ियाँ, लेज़-वेज़ ख़त्म हो गए, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी हेल्दी स्नैकिंग करते हैं। तो इसको मैं खा लूँगी। इतने में ना जैसे मैं ये खा रही थी, तो मेरी मम्मा वगैरह जो है ना आज बाज़ार से शॉपिंग करके आई थी। मेरी एक सिस्टर ने कॉलेज जाना है, तो उसकी
यूनिफॉर्म वगैरह पंजाब कॉलेज में जाएगी तो उसका लेके आई थी। ये तो कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स चाहिए थी, घर की जो आम चीज़ें होती हैं। कैचर्स भाई हम एक बहन के दूसरी बहन का टूटा, तीसरी बहन का टूटा, सबके ही ख़त्म हुए पड़े थे, टूटे पड़े थे। तो जी 4-5 वो कैचर्स ले आई हैं। ये तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखा दूँ कि क्या शॉपिंग के वो होता है सारा कुछ दिन में। और ये यहाँ थी टूथपिक्स वगैरह और थोड़े कॉटन बड्स वगैरह, और अर्के गुलाबी वैसे ख़त्म हुआ तो मैंने इधर आपको दिखाया नहीं है। अब मैं स्किन केयर भी करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरी बहन अपने लिए घड़ी लेके आई है, और मैंने भी एक वैसे उससे मंगवाई थी तो ये लेके आई है। मुझे वैसे चेन वाली पसंद है, लेकिन ये भी अच्छी लग रही थी। आजकल वैसे ट्रेंडिंग में जा रही है इस तरह की, तो अच्छी लग रही होती है। जो ट्रेंडिंग में चीज़ चली होती है ना, वो आपको देख देख के ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लग जाती है। ये हेयर कैचर है 1-2 इस तरह के भी। और जी भाई हम सबकी एक की जूती टूट जाती है, दूसरी की टूट जाती है, पता नहीं ये क्या है। एक बहन का कुछ होता है तो वो दूसरी का भी साथ ही हो जाता है। तो इधर वो भी आज मम्मा जो वॉशरूम की चप्पल्स हैं और दूसरी जो घर पहनने वाली सॉफ्टीज़ होती हैं वो लेके आई थी। अब जिस बहन की भी मर्ज़ी हो, पहन के तो भाई सब ने देखनी होती है। तो मैं सारी ट्राई करूँगी, देखती हूँ कौन सी अच्छी लगती है और कौन सी कंफर्टेबल लगती है, तो वो मैं फिर वो रख लूँगी। वैसे मुझे ये अच्छी लग रही थी, मतलब कंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन ये मेरी बड़ी बहन ने पसंद कर ली तो फिर जी उसका हुक्म तो मानना ही पड़ना था, फिर मैंने उसको दे दी। ये मेरी छोटी बहन ने रख ली, तो मुझे जो एंड में मैं पहनूंगी ना, तो मैंने वो वाला जूता लिया है। वैसे 2 मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास अभी 2 जूते हैं, तो जो मेरा दिल करेगा वो पहनूंगी। एक ये वाला है ना, एक ये मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं ये रख लूँगी। लेकिन ना ये अगर हम वॉशिंग में यूज़ करें तो गीला कर लेना वज़ू वगैरह के लिए, तो ये उसके ऊपर वाला जो ख़राब हो जाता है और ड्राई नहीं होता जल्दी से, तो रोज़ रोज़ पहनने के लिए ये ठीक नहीं है। तो ये वाली जो है ना जूती मैं लूँगी। ये सारी शॉपिंग थी, और यहीं पे हम व्लॉग को एंड करते हैं। साथ में शेक बनाया था, मैंने कहा शेक को एंजॉय करें, और यहीं पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।